भारत में जातिवाद के नए नए रूप देखने को मिलते हैं। अब एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव का एक नया तरीका सामने आया है। भारत की सरकारी कंपनी पावर ग्रिड ने सरकारी खाते से 10.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के लिए दिए, लेकिन ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए घोषित की गई। एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया, जिसके बाद इस जातिवादी फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ और पावर ग्रिड बैकफुट पर आ गई। दरअसल सरकारी कंपनी पावर ग्रिड ने सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आईआईटी मद्रास को 10.5 करोड़ रुपए दिए। इस पैसे से आईआईटी मद्रास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जानी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्कॉलरशिप का फायदा सिर्फ सवर्ण छात्र ही उठा सकते थे। ईडब्ल्यूएस के नाम पर यह एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ सवर्ण छात्रों के लिए ही थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस यानी गरीबी के आधार पर आरक्षण का फायदा सिर्फ सवर्णों को ही मिलता है। यानी एक सरकारी कंपनी ने सरकारी खजाने से सरकारी आईआईटी में सिर्फ सवर्णों के फायदे के लिए इतनी मोटी रकम दे दी और नाम दे दिया गरीबी के आधार पर मदद का। पावर ग्रिड के सवर्ण चेयरमैन के श्रीकांत के इस जातिवादी फैसले पर खूब विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर प्रमुख हस्तियों तक ने एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, सरकारी कंपनी पावर ग्रिड के सवर्ण चेयरमैन के श्रीकांत ने सीएसआर फंड से 10.5 करोड़ रुपए आईआईटी मद्रास को ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के लिए दे दिए। भारी बवाल मचा है। किसी कंपनी ने पहली बार सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए फंड दिया है। एससी एसटी ओबीसी को ठेंगा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की इनकम लिमिट 8 लाख रुपए है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की इनकम लिमिट 8 लाख रुपए होने के बावजूद इस स्कॉलरशिप में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पावर ग्रिड की इस बंदरबाट को शर्मनाक करार देते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा। उन्होंने लिखा, ये तो वास्तव में बेहद शर्मनाक है नरेंद्र मोदी जी। इस जाति आधारित पक्षपात और अन्याय का जवाब तो आपको देना ही चाहिए। भारत के बहुजन व उपेक्षित वर्ग सब देख रहे हैं। समय आने पर इस बार आपको जवाब जरूर देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। पावर ग्रिड के इस जातिवादी फैसले के खिलाफ एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके की ओर से भी कड़ा विरोध किया गया। डीएमके सांसद डॉक्टर थमीजाची तंगपंडियन ने ट्विटर पर लिखा, सरकारी कंपनी होने के बावजूद पावर ग्रिड ने आईआईटी मद्रास को 10.5 करोड़ रुपए सिर्फ ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के नाम पर दे दिए, जो बहुत भेदभावपूर्ण फैसला है। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड का क्या? आईआईटी मद्रास को मिला ये साल का सबसे बड़ा सीएसआर फंड है, लेकिन दुख इस बात का है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासी छात्रों के लिए 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया गया। ऊर्जा मंत्रालय को अपने अधीन आने वाले पावर ग्रिड के इस जातिवादी कदम पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इस जबरदस्त विरोध के बाद पावर ग्रिड के सवर्ण चेयरमैन के श्रीकांत और आईआईटी मद्रास का जो गठजोड़ था वो बैकफुट पर आ गया। उन्हें अपने जातिवादी फैसले पर झुकना पड़ा और अब इस स्कॉलरशिप का फायदा ओबीसी छात्र भी उठा पाएंगे। आईआईटी मद्रास ने एक ट्वीट में लिखा, पावर ग्रिड की ओर से जारी ये स्कॉलरशिप उन कई योजनाओं में से एक है जिसका फायदा आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को मिलता है। इसमें ट्यूशन फीस के अलावा जनरल और ओबीसी छात्रों को सहारा दिया जाएगा। एससी एसटी छात्रों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100% ट्यूशन फीस माफ की जाती है। भारतीय संविधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस के नाम पर जिस तरह से पावर ग्रिड ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सरकारी खजाने की बंदरबाट की, वो जातिवादी रवैये के अलावा भला और क्या है। पावर ग्रिड के सवर्ण चेयरमैन के श्रीकांत पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपनी जाति के छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए बहा देने का गंभीर आरोप लगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या मोदी सरकार ऐसे व्यक्ति पर कोई एक्शन लेगी जो जाति के आधार पर भेदभाव का आरोपी है? इस कहानी से आपको यह भी समझ आया होगा कि किस तरह से सवर्ण गठजोड़ मिलकर सिर्फ अपनी जाति के छात्रों को पढ़ने लिखने के मौके देने और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि वंचित तबके से आने वाले छात्रों के साथ न सिर्फ भेदभाव किया जाता है बल्कि उनके अवसर भी छीन लिए जाते हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे, अफसर बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करेंगे और आपके बच्चे झंडा उठाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, मस्जिद पर चढ़ेंगे, नारा लगाएंगे। इसको भी हमें समझना चाहिए। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें।
मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।